वजीर आजम ने पुराने खाते खोल लिए। 2007 में परवेज मुशर्रफ ने डील करने की कोशिश की, हमने इनकार कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इंकशाफ, कहा हमें मुल्क से बाहर भेजने वाले आज खुद बाहर बैठे हैं। सियासी मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया, बोले बाज लोग हमें नहीं कौम की तरक्की को रोकते हैं। अरकान पार्लियामेंट को आइंदा इलेक्शन के लिए तैयारी की हिदायत भी कर दी। मुशर्रफ के खिलाफ इल्जामात की गूंज सेनेट में भी सुनाई दी। कमेटी बने तो साबिक सदर के स्पाइडर ग्रुप की तहकीकात की जाए, पता लगाया जाए उसामा की तलाश में जो अमरीकी आए क्या वीजा लेकर आए। चेयरमैन रजा रब्बानी की तजावीज। एतजाज एहसन की भी लफ्जी चोट, बोले हुसैन हक्कानी को पीपल्स पार्टी में शामिल करने की गलती का एतराफ करना होगा। वजीर दाखिला का नजम सेठी को बाउंसर, कहते हैं स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर पूछगछ के लिए FIA को किसी की इजाजत दरकार नहीं। मौसर और नतीजा खेज तहकीकात के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। क्रिकेट में करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन, शर्जील खान और शाहजेब हसन भी FIA के सामने पेश। दोनों ने खुद पर लगे इल्जामात मुस्तरद कर दिए। क्रिकेट बोर्ड ने वसीम अकरम, रमीज राजा, इंजमामुल हक समेत साबिक सीनियर खिलाड़ियों को कल मुशावरत के लिए बुला लिया। फौजी अदालतों में 2 साल की तौसी। कौमी असम्बली ने आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया। हक में 255 वोट आए। महमूद खान अचकजई और जमशेद दस्ती समेत 4 अरकान ने मुखालफत की। पंजाब यूनिवर्सिटी में कल्चरल डे की तकरीब में एक्शन सीन चल पड़े। 2 तलबा तंजीमें आमने सामने, कैंप उखाड़ दिए, स्टॉल्स को आग लगा दी। पथराव से कई जख्मी, पुलिस कूदी तो मैदानी जंग का मंजर। आंसू गैस और लाठी चार्ज से हालात पर काबू पाया गया। इस्लामी जमीयत तलबा का सिविल लाइंस कॉलेज के बाहर धरना, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। चौधरी निसार साहब एक मरतबा फिर ECL की पॉलिसी वाजे करें। वो मुल्क को अपनी जागीर समझते हैं, वो समझते हैं कि ये पूरा नवाजुस्तान है। क्या वजह है कि जब मेरे ऊपर कोई केस नहीं था तो मेरा नाम ECL पे आ गया, और जिनके ऊपर केसेस थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसाक डार और बेशुमार लोग हैं, उनका नाम ECL पे नहीं आता। क्या ये उनकी मिल्कियत है मुल्क, जिसका नाम चाहे ECL में डालें? नैब के एक्शन पर शर्जील मेमन का आज फिर रिएक्शन। चौधरी निसार को निशाने पर लिया, बोले वजीर दाखिला बताएं क्या ये मुल्क उनकी मलकियत है? मुल्क को नवाजिस्तान नहीं बनने देंगे। अदालतों का सामना करने आया हूं, डील की खबरें गलत हैं। वजीर आला सिंध के लहजे में भी तलखी, कहा विफाकी इदारे हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कराची में जराइम पेशा अफराद की गहरी जड़ें। घरों, कब्रिस्तान और स्कूलों के बाद पार्क भी तखरीबी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने लगे। सफारी पार्क से मुल्हिका एडवेंचर पार्क रेंजर्स के रडार पर आ गया। असलहे का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया। ताने बाने MQM लंदन से जा मिले। पाकिस्तान की तशवीश समझ सकते हैं। बानी MQM के खिलाफ फैसला कानून के मुताबिक किया जाएगा। बरतानवी वजीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब को यकीन दहानी। चौधरी निसार कहते हैं बरतानिया से मुस्तहकम ताल्लुकात हैं, चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे।
पाक अफगान सरहद पर तिजारती सरगर्मियां फिर से बहाल। वजीर आजम के हुक्म पर 32 रोज बाद बॉर्डर को खोल दिया गया। ट्रकों की आमदोरफ्त जारी। ड्राइवर ने भी खुशी का इजहार किया। पानी के महाज पर भारत को शिकस्त। मायारपन पन बिजली पर एतराज मान लिया। डिजाइन की तब्दीली तक मंसूबे पर काम रोकने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने बगलियार और सालार डैम की तफसीलात भी मांग ली। यही है कायद का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। इस मुल्क की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम सब का पाकिस्तान। हमारा मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हम सब का पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। ये हम सब का पाकिस्तान है। हम ही इस मुल्क को संवारेंगे। पाकिस्तान ता क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम पाकिस्तान शयाने शान तरीके से मनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल ने माहौल बनाए रखा। दिन भर जंगी तैयारों की घन गरज। चीनी दस्ते ने जीवे पाकिस्तान के नारे लगाकर जोश बढ़ाया। एक्सप्रेस न्यूज की यादगार नशरिया। हुकाम ने गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। ट्रैक पर वही नाकिस इंतजामात। नौशहरा में कार खुशाल एक्सप्रेस की जद में आ गई। SHO और सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार जाँ बहक। लिफ्ट प्लीज। वक्त के साथ साथ लुटेरों ने अपने अंदाज भी बदल लिए। गुजरावाला में ऐसा ही एक गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 13 साला लड़का बुर्का पहनकर सड़क किनारे खड़ा होता, फिर बाप से मिलकर लूट मार करता। मोटरसाइकिलें, मोबाइल, नकदी और असलहा बरामद। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम नवाज शरीफ कई अनकही बातें जुबान पर ले आए। नवाज शरीफ कहते हैं कि 2007 में जनरल मुशर्रफ ने खुफिया डील करने की कोशिश की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। वजीर आजम का कहना था कि हमें बाहर भेजने वाले आज खुद बाहर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी किस्म की खुफिया डील पर यकीन नहीं रखते। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम नवाज शरीफ कई अनकही बातें जुबान पर ले आए। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था, हमें बाहर भेजने वाले आज खुद बाहर बैठे हैं। 2007 में जनरल मुशर्रफ ने खुफिया डील करने की कोशिश की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। नवाज शरीफ बोले, वो किसी भी किस्म की खुफिया डील पर यकीन नहीं रखते। इन्हें जबरदस्ती मुल्क से बाहर भेजा गया। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी से मुतालिक वजीर आजम ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी अदालतों की बहाली जरूरी है। इजलास में पनामा केस पर भी बात हुई। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर मुखालफीन को आड़े हाथों लिया। बोले, इनके इल्जामात को संजीदा न लिया जाए। बाज लोग सियासत करना नहीं जानते, वो हमें नहीं बल्कि कौम की तरक्की को रोकते हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में लीगी अरकान ने तरक्याती फंड्स में ताखीर पर एहतजाज किया, जिस पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने फंड्स तरजीही बुनियादों पर जारी करने की हिदायत की। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट को अगले आम इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत भी कर दी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। एक और बड़ी खबर देंगे आपको। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने हुसैन हक्कानी के मजमून पर तहकीकात के लिए मुजव्वजा पार्लिमानी कमेटी को 3 तजावीज दे दी हैं। कहते हैं कि कमेटी बने तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने जो स्पाइडर ग्रुप बना रखा था उसकी भी तहकीकात करे। मुशर्रफ के खिलाफ इल्जामात और तहकीकात की सेनेट में भी गूंज। हक्कानी पर तहकीकाती कमेटी बने तो मुशर्रफ के स्पाइडर ग्रुप की भी तहकीकात करें, ऐसा कहा रजा रब्बानी ने। क्या उसामा की तलाश में जो अमरीकी पाकिस्तान आए वो वीजा लेकर आए?
बिल्कुल, रजा रब्बानी का ऐसा कहना था। दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एहतजाज एहसन की भी चोट। कहते हैं कि हमें एतराफ करना होगा कि नून लीग से आने वाले हुसैन हक्कानी को पीपल्स पार्टी में शामिल करके बहुत बड़ी गलती की गई। आपको अपडेट करते चले, रजा रब्बानी ने कहा कि हक्कानी पर तहकीकाती कमेटी बने तो मुशर्रफ के स्पाइडर ग्रुप की भी तहकीकात करे। अभी एक और अहम खबर आपको दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहीद कैप्टन जुनैद के वालिदैन से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहीद के वालिदैन से बातचीत में कहा कि शहीद हमारे हीरो हैं। कैप्टन जुनैद ने सवाबी में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश की। आर्मी चीफ की सवाबी में शहीद कैप्टन जुनैद के घर आमद, वालिदैन से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने गुफ्तगू की वालिदैन से। उनका यह कहना था कि शहीद हमारे हीरो हैं। एक और बड़ी खबर देंगे आपको। फौजी अदालतों में तौसी से मुताल्लिक आईनी तरमीम कौमी असेंबली से मंजूर हो गई है। आईनी तरमीम की हिमायत में 225 जबकि मुखालफत में 4 वोट आए हैं। फौजी अदालतों में तौसी से मुताल्लिक आईनी तरमीम कौमी असेंबली से मंजूर हो गई है। आईनी तरमीम की हिमायत में 225 और मुखालफत में 4 वोट आए। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फौजी अदालतों को कौमी असेंबली से ग्रीन सिग्नल मिल गया। कौमी असेंबली में मंजूर किए गए आईनी तरमीमी बिल में फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तौसी शामिल है, जिसका इत्तलाक 7 जनवरी 2017 से होगा। फौजी अदालतों के कयाम से मुतल्लिक पिछली और मौजूदा आईनी तरमीम में सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है, जिसके मुताबिक यूज ऑफ रिलीजन एंड सेक्ट के अल्फाज को मिस यूज ऑफ रिलीजन एंड सेक्ट से तब्दील कर दिया गया है। आईनी तरमीमी बिल के जरिए आर्मी एक्ट में भी 4 शिकें शामिल की गई हैं। इनके तहत कानून शहादत का इत्तलाक, मुल्जिम को गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर फौजी अदालत में पेश करना, 24 घंटों में ही गिरफ्तार करने की वजूहात बताना और मर्जी का वकील करने का हक दिया जाना शामिल है। कौमी असेंबली में फौजी अदालतों से मुतल्लिक आईनी तरमीम के हक में 255 जबकि मुखालफत में 4 वोट आए। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी से मुतल्लिक आईनी बिल कौमी असेंबली में आया तो वजीर आजम नवाज शरीफ 7 माह और 11 दिन बाद ऐवान में खींचे चले आए। ऐवान ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के कयाम की तहरीक भी मंजूर कर ली। इस कमेटी में कौमी असेंबली और सेनेट में तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शामिल होंगे। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 2 तलबा तंजीमों में तलखी खौफनाक लड़ाई में बदल गई। दोनों जानिब से डंडों और पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। तसादुम के नतीजे में 10 तलबा जख्मी हुए तो पुलिस पहुंच गई। इस मौके पर आंसू गैस की शेलिंग करके पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल किया। पुलिस ने एक तलबा तंजीम के 22 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस 2 तलबा तंजीमों में जोर आजमाई पर अखाड़ा बन गया। हुआ कुछ यूं कि एक तलबा तंजीम ने IR डिपार्टमेंट के बाहर कल्चरल डे का स्टेज सजाया और गानों पर रवायती रक्स शुरू कर दिया। इसी दौरान दूसरी तलबा तंजीम के कारकुन पहुंच गए और स्पीकर बंद करने का कहा। इसी बात पर तलखी बढ़ी तो कलम उठाने वाले हाथों ने डंडे और पत्थर उठा लिए, कुर्सियां मेज तोड़े और टेंट को आग लगा दी। हम लोगों ने लीगली यूनिवर्सिटी से इजाज़त ली थी। इन लोगों ने जो है ना, उन लोगों को अच्छी बात नहीं लगी है। इस वजह से इन लोगों ने हमारे ऊपर जो है ना, हमारे लड़के बिल्कुल पुरअमन थे, हमारे यहाँ पे लड़कियाँ थी, यहाँ पे स्टॉल्स थे, सब कुछ लगा हुआ था। इन लोगों ने जो है ना हम लोगों पे पथराव किया है। ये लोग पीछे से आए हैं डंडे लेकर, इन्होंने यहाँ पे आके दहशत फैलाना शुरू कर दी और साथ ही पुलिस आ गई, साथ ही इन लोगों ने आंसू गैस शेलिंग शुरू कर दी।
तसादुम के नतीजे में 2 ग्रुपों के 10 तलबा जख्मी हुए। हालात काबू से बाहर होने लगे तो पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई और शेलिंग करके मुतहरब ग्रुपों को मुंतशिर किया। हमारे वेसी साहब मौजूद है, इनकी मौजूदगी में इनकी हटदर्मी देखो कि इनकी मौजूदगी में इन्होंने हम पे अटैक किया। तलबा तंजीमों में खौफनाक तसादुम की इतला पर वजीर हायर एजुकेशन अली गिलानी भी कैंपस पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। एसपी इकबाल टाउन उमर फारूक बताते हैं, एक तलबा तंजीम के 22 कारकुन गिरफ्तार कर लिए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की दरखास्त मिलते ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। हालात कंट्रोल में आते ही पहली तलबा तंजीम के कारकुन फिर इकट्ठे हो गए और रवायती रक्स करने लगे। साथी रिपोर्टर मरीम रफी के साथ साकिब सलीम बट, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी में दिन भर 2 तलबा तंजीमों में तसादुम होता रहा, जिसके बाद शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर धरने भी दिए गए। इसी पर मजीद बात करते हैं लाहौर में एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे साकिब सलीम बट इस वक्त हमारे साथ हैं। साकिब, एक तो तफसीलन आगाह कीजिएगा और दूसरा इन धरनों के हवाले से भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जो है दोपहर के वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 2 तलबा तंजीमों के दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तसादम शुरू हुआ और वो इतनी खौफनाक हद तक चला गया कि मैदान जंग यूनिवर्सिटी बन गई। कलम उठाने वाले जो तलबा थे उनके हाथों में डंडे, पत्थर और जो है जो चीज़ उनके हाथ में ही वो तीर, वो दोनों आपस में जो है उनके शदीद जो है वो लड़ाई झगड़ा हुआ। वाक़े के बाद जो है वो बेसिकली हुआ ये वाक़या कि कुछ स्टूडेंट्स जो थे जो दूसरे सूबों से यहाँ पे आए वो अपना कल्चरल डे मना रहे थे, जिस पे एक तंजीम ने आकर उनको मना किया और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। उन्होंने वहाँ पे कुर्सियाँ तोड़ दी, मेज़ें तोड़ दी और उनके जो कनात वगैरह थी उनको भी आग लगा दी। बाकी की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुँची और वहाँ पर जो है आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला जो है जारी रहा। उसके बाद पुलिस ने जो है साकिब सलीम बट, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग केस में नया मोड़ आ गया। चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं कि एफआईए क्रिकेटर्स के खिलाफ तहकीकात रोक दे, जबकि वजीर दाखिला का कहना है कि मुल्क को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तफसील जानेंगे सुहेल चौधरी से। कूड़ा क्रिकेट हमें निकालना चाहिए। अगर लंदन में जुर्म का इर्तिकाब करने वाले जेल जा सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं जा सकते? ये सिर्फ पीसीबी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के नेकनामी, पाकिस्तान की इमेज का मसला है। वजीर दाखिला चौधरी निसार पीएसएल चेयरमैन नजम सेठी को जवाब देने खुद मैदान में आ गए और साफ साफ बता दिया कि स्पॉट फिक्सिंग की तहकीकात के लिए एफआईए को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। चौधरी निसार कहते हैं वो नजम सेठी और एफआईए के मुतल्लिका हुकाम से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि तहकीकात मिलजुल के की जाएं, जिसका मकसद मामले को नतीजा खेज बनाना है। उन्होंने बताया कि कुछ फोन रिकॉर्ड भी जाया किया गया और बाहर से मदद लिए बगैर फोन रिकॉर्ड हासिल नहीं किया जा सकता। इससे पहले नजम सेठी ने कहा था खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करना पीसीबी का काम है। एफआईए को सिर्फ खिलाड़ियों के फोन्स डाटा की तस्दीक के लिए कहा। एफआईए क्रिकेटर्स के खिलाफ तहकीकात रोक दे। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इसी मुतालिक एक और बड़ी खबर देंगे आपको। पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग केस में शर्जील खान और शाहजेब हसन भी एफआईए में अपना बयान कलम बंद करवाने के लिए पेश हो गए। खिलाड़ी कहते हैं कि इल्जामात बेबुनियाद हैं, फिक्सिंग नहीं की गई। जी हां, ये खिलाड़ी कहते हैं कि ये इल्जामात बेबुनियाद है, हमने फिक्सिंग नहीं की। स्पॉट फिक्सिंग केस में शर्जील खान और शाहजेब हसन भी एफआईए में अपना बयान कलम बंद करवाने के लिए पेश हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग करने वाले क्रिकेटर्स एफआईए के सामने पेश हुए। शर्जील खान और शाहजेब हसन ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इससे पहले इरफान और खालिद लतीफ बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। एफआईए ने वजारत दाखिला के हुक्म पर स्पॉट फिक्सिंग की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए ने बताया कि पीसीबी ने सिर्फ मोबाइल फोन्स का रिकॉर्ड दिया, दूसरे शवाहद नहीं दिए। एफआईए ने चारों क्रिकेटर्स के बयानात को इंक्वायरी का हिस्सा बना लिया, जबकि खिलाड़ियों के वकीलों का कहना है एफआईए इंक्वायरी नहीं कर सकती। खिलाड़ियों ने भी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। शर्जील खान और खालिद लतीफ इल्जामात को चैलेंज करेंगे। केस की समाअत जस्टिस असगर हैदर की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल करेगा, जबकि शाहजेब हसन अभी जवाबात तैयार कर रहे हैं। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, शहर कायद की जमीन ने एक बार फिर छुपाया गया असलहा उगल दिया। सिंध रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई करके सफारी पार्क के साथ एडवेंचर पार्क में छुपाए असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। तर्जुमान रेंजर्स कहते हैं कि MQM लंदन के रहनुमा मोहम्मद अनवर और अंसबात मलिक ने दहशतगर्दों के जरिए यह असलहा और बारूद छुपाया हुआ था। इसी हवाले से मजीद बताएंगे वासिक मोहम्मद। सिंध रेंजर्स ने कराची में दहशतगर्दी और तखरीबकारी का एक और बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। इस मर्तबा असलहे और बारूद की भारी खेप किसी घर, दुकान, कब्रिस्तान या तालीमी इदारे से नहीं बल्कि एक पार्क से पकड़ी गई। सिंध रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के साथ बने गो ऐश एडवेंचर पार्क में कार्रवाई की तो खौफनाक असलहा और धमाकाखेज मवाद का जखीरा बरामद हुआ। टिकट घर के स्टोर रूम से मिलने वाले असलहे में एक LMG, 16 SMGs, 6 7mm राइफल्स, 3 223 बोर राइफल्स, 2 M16, 1 MP5, 1 पुष्पशा, 4 दस्ती बम, 10 बॉल बम, बारूद और मुख्तलिफ किस्म की गोलियां मिली। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक पार्क में असलहे की ये खेप MQM लंदन के रहनुमा मोहम्मद अनवर और अंसबात मलिक ने छुपा रखी थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाले इस पार्क का इफ्तिताह साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने मार्च 2007 में किया था। वासिक मोहम्मद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं, शर्जील मेमन की बात करते हैं। शर्जील मेमन आज कराची पहुंचे और वजीर दाखिला पर बरस पड़े। कहते हैं कि क्या ये मुल्क चौधरी निसार की मलकियत है? मुल्क को नवाजिस्तान नहीं बनने देंगे। वो एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चौधरी निसार साहब एक मर्तबा फिर ECL की पॉलिसी वाजे करें। जाती पसंद या नापसंद के हिसाब से डालना है तो उनकी मर्जी है, क्योंकि वो मुल्क को अपनी जागीर समझते हैं। वो समझते हैं कि ये पूरा नवाजुस्तान है। कि क्या वजह कि जब मेरे ऊपर कोई केस नहीं था तो मेरा नाम ECL पे आ गया, और जिनके ऊपर केसेस थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और बेशुमार लोग हैं, उनका नाम ECL पे नहीं आता। क्या ये उनकी मिल्कियत है मुल्क, तो जिसका नाम चाहे ECL में डालें। शर्जील मेमन से मुतालिक एक और बड़ी खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शर्जील मेमन की हिफाजती जमानत का तहरीरी फैसला जारी। शर्जील मेमन को मुतल्लका मजाज अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि हिफाजती जमानत मुतल्लका अदालत में पेश होते ही खत्म हो जाएगी और 4 अप्रैल तक पेश ना होने पर भी हिफाजती जमानत खत्म हो जाएगी। और अभी आपको बताएं, पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का 2 रोजा इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। भारत ने मायार पन बिजली मंसूबे पर पाकिस्तान के एतराजात तस्लीम कर लिए। बिल्कुल, और आपको यह भी बताते चलें कि खुलनाई मंसूबे पर भी बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। अगला इजलास रवां साल नई दिल्ली में होगा। तफसील जानेंगे शहरियार खान से। मायार पन बिजली मंसूबे पर भारत ने पाकिस्तान के एतराज़ात न सिर्फ तस्लीम कर लिए बल्कि उन्हें फौरी तौर पर दूर करने का यकीन भी दिला दिया। सिंध ताज कमिश्नर्स के 2 रोजा इजलास में पाकिस्तान और भारत ने सैलाब से पेशगी आगाही का निज़ाम बेहतर बनाने और दरियाओं में पानी के बहाव के आदाद शुमार के बरवक्त तबादले पर इत्तफाक किया। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर आसिफ बेग मिर्जा ने बताया, लोअर कनलाई पर जल्द मुफाहमत हो जाएगी। हमने अपना मैसेज जो है वो पुट अक्रॉस कर दिया है। चीज़ें इंडियन साइड पे भी री एग्जामिन होंगी और हमारी साइड्स के ऊपर भी हम उनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको भी री एग्जामिन कर लेंगे। आसिफ बेग मिर्जा का कहना था, भारत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की, ताहम पक्का दोल मंसूबे पर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। भारत से दोनों मंसूबों पर तहरीरी जवाब मांगा है। भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर PK सक्सेना ने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया। इजलास के अख्तिताम पर जारी होने वाले अलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत से आर्टिकल 48 के तहत बगलियार और सलार का डाटा भी मांग लिया है। शहरियार खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में पानी की किल्लत का खदशा जाहिर करते हुए वफाकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते हैं मुल्क में पानी का शदीद बहरान आने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ वफाकी इदारे नाइंसाफी कर रहे हैं। हक ना दिया गया तो पानी की किल्लत पर एहतजाज करेंगे। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पानी का शदीद बहरान आने जा रहा है। इस वक्त हमारे दोनों जो बड़े डैम्स हैं, तरबेला और मंगला, वो डेड लेवल पे आ गए हैं। बिजली में तो इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। किस तरीके से इन्होंने हमें ये पावर प्लांट ना लगाने की
तरीके इस्तेमाल किए कि हम ये पावर प्लांट ना लगा सके। मैं सख्त एहतजाज करता हूँ। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि हमें ये फोर्स ना किया जाए कि जो मरकज़ के इदारे हैं इधर जो ज़्यादती कर रहे हैं जिनके साथ, हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। और अभी आपको बताएं, वजीर आजम के हुक्म पर 32 रोज बाद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर खोल दिया गया। सरहद के दोनों अतराफ फंसे लोगों ने सुख का सांस लिया। बड़ी तादाद में मालबरदार गाड़ियों ने भी सरहद अबूर की। तफसील बताएंगे जहांगीर शहजाद। 1 माह 2 दिन बाद पाक अफगान तुरखम सरहद के बंद गेट खुल गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाद तुरखम सरहद बंद हुई तो दोनों अतराफ बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सरहद खोलने का हुक्म दिया तो मुतासरा अफराद के चेहरों पर खुशियां लौट आईं। आपको बहुत खुश है जी, आपके बॉर्डर खोला हुआ है। हम अफगानिस्तान से आए बहुत दिनों बाद, हम बहुत खुश हुआ है कि रास्ता खुल गया। वीजे और सफरी दस्तावेजात की सख्त चेकिंग के बाद हर किसी को सरहद पार करने की इजाजत दी गई। पॉलिटिकल ज़राया बताते हैं खैबर एजेंसी में दोपहर 3 बजे तक 3,380 अफराद पाकिस्तान आए और 308 अफराद पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए। 85 माल बरदार गाड़ियाँ पाकिस्तान और 111 गाड़ियाँ पाकिस्तान से अफगानिस्तान में दाखिल हुई। दोनों मुल्कों के अवाम के मफादात के पेश नज़र पाक अफगान बॉर्डर तोरखम को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। जहांगीर शहजाद, एक्सप्रेस न्यूज़, तोरखम, खैबर एजेंसी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। लेकिन अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। आर्मी चीफ की शहीद कैप्टन जुनैद के वालिदैन से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। फैसलाबाद में झंग रोड से दहशतगर्द पकड़ा गया, बारूदी मवाद बरामद। और साबिक चेयरमैन नादरा इम्तियाज ताजवर के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल, मुकदमा दर्ज कर लिया। बदउनवानी और इख्तियारात से तजावुज की दफात शामिल।